Dear student, in this video we are teaching about the examples of coordinate geometry from RBSc class 10th. Subscribe the channel for more updates. Let's यहाँ पर मेरे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये एक ग्राफ है जिसमें ये यहाँ से यहाँ तक ये एक्स एक्सिस है और ये जो है ये पूरा वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है बीचों बीच, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। ये होता है 0 एंड 0 0 0। यहीं से सारी प्लॉटिंग हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 0 से ये जो है यहाँ पर सारे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो पॉजिटिव होंगे और 0 से यहाँ पर जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे। ऐसे ही ऊपर वाले पॉजिटिव और नीचे वाले नेगेटिव। ये जो है एक्स, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। ठीक है, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इस ग्राफ से इसमें 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आती है, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव। सेकंड वाले में एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड वाले में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। और फोर्थ में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव। फिर हम इसमें वैल्यूज़ प्लॉट करते हैं। जैसे कि मुझे अब यहाँ पर 4 और 1 यहाँ पर प्लॉट करना है, तो एक्स, ये जो आगे वाली वैल्यू होती है इसको हम एक्स की वैल्यू बोलते हैं और ये जो पीछे वाली होती है इसको हम वाई बोलते हैं। तो पहले हमें एक्स प्लॉट करना है। तो 0 से एक्स पे कितना आना है हमें 4, तो यहाँ पर आ गए हम 4। और वाई पे कितना आना है 1, तो 4 और 1। यहाँ से एक्स पे 4 एंड वाई पे 1। तो ये हमारा जो पॉइंट है ये हो गया ए पॉइंट। ऐसे इसी तरीके से बी निकालेंगे हम। बी कैसे लेंगे, -3 और 2। तो पहले 0 से -3 पे आएंगे, उसके बाद हम प्लस के 2 पे आएंगे क्योंकि वाई है जो प्लस का 2 है और जो एक्स है वो -3 है। तो ये -3 यहाँ से ले लिया और वाई पे हमने 2 ले लिया। अब हमने इस चैप्टर में बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना होता है। डिस्टेंस फार्मूला क्यों यूज़ करते हैं हम, जैसे कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम एक बेसिक फार्मूला यूज़ करते हैं जो है ये रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यही पॉइंट ले लेता हूँ a 4 1 और जो b है वो मैंने यहाँ ले लिया -3 और 2। ठीक है, अब देखिए 4 और 1 ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, तो हम इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1। इसी तरीके से इसको x2 मान लेते हैं और इसको y2 मान लेते हैं। अब इसमें पुट करते हैं। देखिए ये जो है ये x2 है, तो x2 की वैल्यू कितनी -3, तो यहाँ पर मैंने रख दिया -3। उसके बाद माइनस का साइन लगाया ये वाला। फिर x1 की वैल्यू क्या रखी मैंने, 4 रखी, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 2 और y1 की वैल्यू कितनी है 1। तो 2 - 1 का होल स्क्वायर। 3 और 4 दोनों अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -7, प्लस 2 में से 1 गया तो यहाँ पर बचेगा 1। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो 49 + 1 √15 यूनिट्स। अब आगे 3। आई होप कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपके समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, प्लॉट द पॉइंट्स 2 4 -2 3 -4 -3 एंड 5 -2 इन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 4 पॉइंट है, 2 4 -2 3 -4 -3 एंड 5 और -2। इन सबको हमने क्या करना है, ग्राफ में करना। तो सिंपल हमें ग्राफ बनाना है। पहले तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे पॉइंट लिख लीजिए, 1 2 3 4 -1 -2 -3 इसी तरीके से ऊपर 1 2 3 4 5, ऐसे ही -1 -2 -3 -4 नीचे। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट आपने पता है 0 एंड 0। अब हमने पहला पॉइंट क्या था 2 4, तो पहले पॉइंट को हमने क्या करना है 2 4, यानी आगे की वैल्यू क्या है x और पीछे की वैल्यू क्या है y। तो पहले हम x पे जाएंगे, यानी x पे क्या है 2, फिर उसके बाद हम y पे जाएंगे, y पे क्या है 4। तो पहले हम 0 से x पे है 2, फिर हम x से y पे गए 4, तो 2 4 यहाँ पर हमारा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसने बोला है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी हमें पॉइंट के आसपास एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। तो हमने ये पॉइंट बना लिया है। अब यहाँ से एक सीधी लाइन मिलाते हुए यहाँ पर डॉटेड लाइन और ऐसे ही एक डॉटेड लाइन यहाँ पर, तो ये एक तरीके का रेक्टेंगल बन जाएगा। तो बस इसमें यही करना है। अगर रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट बोलता है तो आपने ये रेक्टेंगल टाइप का बनाना है, अदरवाइज सिर्फ ये पॉइंट बना के छोड़ देना है। फिर हमने दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो -2 और 3। तो -2 और 3 देखिए यहाँ पर पहले हम 0 से चलना स्टार्ट करते हैं। हमेशा कोई भी पॉइंट प्लॉट करोगे तो
तो 0 से चलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से पहले हम 0 से कहाँ जाएंगे, x कोऑर्डिनेट पे, यानी कि -2 पे। उसके बाद -2 से हम कहाँ जाएंगे, +3, तो +3, तो -2 और 3 ये पॉइंट आ गया। उसके बाद अब -4 और -3 सेम प्रोसीजर, 0 से पहले कहाँ जाना है हमने, -4 पे, तो 0 से -4 पे आ गए। फिर -4 से हमें कहाँ जाना है, y पे -3, ऊपर नहीं जाना है, ऊपर तो पॉजिटिव है, नीचे आएंगे हम, तो -3, तो -4 और -3 ये तीसरा पॉइंट आ गया। और चौथा जो पॉइंट है वो है 5 और 2, तो पहले 0 से 5 पे आएंगे, फिर y का -2, तो नीचे आ जाएंगे। इस तरीके से ये प्लॉटिंग कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इनके नाम भी लिख सकते हैं, A B C D, नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं। उसके बाद हम एग्जाम्पल 2 लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इफ़ 2a इज अ साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल आपने पता होगा, ऐसे होता है A B C, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक बात होती है कि ये तीनों ही साइड क्या होंगी, बराबर होती, इक्वल होंगी ये सारी की सारी साइड्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो किनारे वाले पॉइंट होते हैं, कुल मिला के हिंदी में हम इनको कोने बोलते हैं। तो इन कोनों के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो हमने एक पहले ग्राफ बना लिया, वैसे ही जैसे अभी तक बनाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस पे एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। ट्रायंगल का नाम क्या है, OAB, यानी OA, AB और OB, ये तीनों ही साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। उसने क्या बोला है, 2a इज अ साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की हमने साइड क्या मान ली, 2a, यानी ये भी 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a है और ये भी 2a है, ठीक है। अच्छा, जब हमने इसको इसमें प्लॉट किया, ये डायग्राम आपने क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो इसके दो वर्टेक्स तो आपने दे रखे हैं, एक तो ये दे रखा है ओरिजिन पॉइंट होता है, तो एक हमें दे दिया 0 and 0। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर ये, तो दूसरा क्या होगा, 2a 0। 2a 0 क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो ट्रायंगल है उसकी जो साइड है वो कितनी है, 2a है, 2a। तो 2a यहाँ से x डिस्टेंट कितना हो गया, 2a, और y पे हम गए नहीं, x एक्सिस पे ही तो है, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास ये आ गया। तीसरा कोऑर्डिनेट लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, OBM। कौन सा ट्रायंगल, OBM, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम आपने सभी ने पढ़ा होगा। तो ये राइट एंगल है, राइट एंगल के जो सामने वाली साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो OB स्क्वायर इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, ठीक है। तो OB की वैल्यू हमने पहली फाइंड कर रखी है, देखिए OB की वैल्यू कितनी है, 2a, उसका स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू BM हमें फाइंड करना है, प्लस OM कहाँ है, ये है, जैसे कि ये पूरी की पूरी क्या है, 2a है ना। अगर हम इसको यहाँ तक निकालेंगे तो ये आधी हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ कि OA की वैल्यू कितनी है, 2a, OM जो क्या है वो 2a का हाफ है, तो हम क्या करेंगे, 2a अपॉन में 2 कर देंगे, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी, a। तो OM की वैल्यू कितनी आ गई, a। तो a यहाँ पर हमने रख दी, उसका स्क्वायर कर दिया। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, 4a स्क्वायर आ जाएगा माइनस a स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे 3a स्क्वायर, रूट निकाल देंगे तो √3a, ठीक। अब ये आ गया हमारा पॉइंट। तो देखिए ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x पे, तो ये कहाँ पर है, a पे, हमने पहले ही बात करी थी a पे, यहाँ पर है, तो x की वैल्यू होगी a, और y की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी यहाँ पर, √3a, कितनी निकाल दी, √3a, इस तरीके से। तो ये जो है ये हमारा आ गया वर्टेक्स। कौन सा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स, ये जो है AO, A और B। अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3। ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपकी बुक में से, जो RBSC की बुक है उसी के अकॉर्डिंग मैंने समझाया है, बाकी आप देख लेना, ठीक है। इसलिए मैंने क्वेश्चन भी लिखे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट, इन दोनों के बीच का हमने डिस्टेंस निकालना है। तो हमने एक को मान लिया A और एक को मान लिया B। 2 हो गया x1, 3 हो गया y1, 5 हो गया x2 और 6 हो गया y2। फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, x1 की 2, 5 - 2 3। इसी तरीके से 6 - 3, 6 में से 3 क्या 3, दोनों का स्क्वायर करा 9 and 9, दोनों को ऐड कर दिया 18। 18 की अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो देखिए इस तरीके से होगा, 2 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। तो पेयर बना लेंगे, ये जो पेयर है उसको हम रूट के बाहर लिख देंगे, जिसका पेयर नहीं बन पाया उसको रूट के अंदर लिख दिया। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स दिस,
एंड दिस इज 5। इसमें देखिए डिस्टेंस उसने पहले दे रखा है, उसमें डिस्टेंस निकालना था, इसमें उसने डिस्टेंस दे दिया है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया 5, एक पॉइंट हो गया a, दूसरा पॉइंट हो गया b। तो a b वही फॉर्मूला लगा दिया हमने, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे, 5 यानी x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस x प्लस 7 माइनस 3 यानी y2 माइनस y1। ठीक है, अब इसको देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर से मैंने यहाँ पर खोला, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर x स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 10x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी। 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, आपने पता है 4 का स्क्वायर 16। स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो 25 से 25 कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारे पास डिजिट बचेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज कैसे होता है कि हमें यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 10 है। ठीक है, तो ऐड करने पे हमारे पास माइनस का 10 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए। तो हम ले लेते हैं माइनस का 2 और माइनस का 8। तो माइनस का 8 और माइनस का 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन तो x माइनस 2, इन दोनों में से 8 कॉमन तो x माइनस 2। अब x माइनस 2 कॉमन निकाल दिया तो बचा के अंदर x माइनस 8। दोनों को इक्वल के बराबर रख लेंगे, सॉरी इसको दोनों को 0 के बराबर रख लेंगे। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू है, तो यहाँ पर हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई। प्रूव दैट पॉइंट्स -2 -1 -1 1 5 -2 एंड 4 -4 आर वर्टेक्स ऑफ ए रेक्टेंगल। यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, रेक्टेंगल का वर्टेक्स हो गए P Q R S, ये सारे वर्टेक्स हमने इसमें प्लॉट कर लिए। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इन सारी डिस्टेंस को निकालेंगे। पहले PQ निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे हम QR, फिर उसके बाद निकालेंगे RS और फिर उसके बाद निकालेंगे PS, जैसा कि मैंने पीछे बताया डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो देखिए -1 -2 तो -1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से √5 आ जाएगा। फिर हम QR निकालेंगे तो ये ऐसे ही करेंगे, 5 माइनस -1 तो 6 स्क्वायर और 1 माइनस 2 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 36 प्लस 9 इक्वल टू √45। उसके बाद हम RS की वैल्यू निकालेंगे। तो RS के लिए क्या करेंगे, वही जो अभी तक करते हैं, 5 माइनस 4, उसके बाद -2 -4 तो -2 -4 करेंगे तो प्लस का आ जाएगा यहाँ पर साइन, उसको कर देते हैं। तो 5 - 4 1 और इसमें तो जाएगा तो प्लस का 2, सॉल्व करेंगे √5 आ जाएगा, √5 √45 √5 √45। ठीक है, ऐसे कर लिया। तो देखो PQ और RS इक्वल टू √5 आ गया, है ना, यानी PQ और RS इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या आ गई, सेम आ गई। ठीक है, और QR है और जो PS है, इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आ गई, √45। तो रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। तो देखिए यहाँ पर PQ और RS अपोजिट साइड है, इक्वल आ गई, और इसी तरीके से ये दोनों जो साइड्स हैं वो भी क्या आ गई, इक्वल आ गई। ठीक है, अब एक बार हम इनके डायगोनल्स पे ही बात कर लेते हैं। तो डायगोनल क्या होगा, P और R, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, 5 -2 यानी प्लस का 2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करिए, प्लस -2 और -1 करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो 5 और 2 हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1 तो -1 का स्क्वायर कर दीजिए, 49 प्लस 1 √50। इस तरीके से QS निकालेंगे हम, सेम मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप QS निकाल देना, -1 -4 1 -4 करके √50 आ जाएगा। तो दोनों डायगोनल्स भी सेम आ गए, तो बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया, PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, इसने यही बोला था कि प्रूव दैट ये जो पॉइंट है वो एक रेक्टेंगल के हैं, तो प्रूव हो गया। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल बनता है, वो ये है कि इफ पॉइंट XY लाइज एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A प्लस B B माइनस A एंड A माइनस B A प्लस B, देन प्रूव दैट BX इक्वल टू AY। ये हमने प्रूव करना है, BX इक्वल टू AY ये मुझे प्रूव करना है। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है
उससे ये वाला जो पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस में। तो ये मैंने एक पॉइंट ले लिया ए और ये लिया बी। ये जो पॉइंट है एक्स वाई, ये जो है वो इससे भी और इससे भी बराबर दूरी पे। मान के चलो अगर ये इससे वाई दूरी पर है तो ये भी इससे वाई दूरी पर होंगे। कुल मिला के ये जो पॉइंट है वो ए से और बी से दोनों से ही बराबर दूरी पर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए ओ और जो बी ओ है वो क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर। हम लिख सकते हैं जब बराबर दूरी पर हैं तो ए ओ और बी ओ दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रूट लगाया, वही फॉर्मूला जो लगाते हैं अभी तक, x2 माइनस x1। तो यहाँ पर ये है x2 में से मैंने क्या किया, x1 को माइनस कर दिया। तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर। सॉल्व करो। यहाँ पर भी वही मैंने कौन सा आइडेंटिटी लगाई है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या करेंगे हम, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस 2a भी ले लिया, मतलब 2 ले लिया, फिर ये ले लिया और फिर ये ले लिया, प्लस b का स्क्वायर कर दिया, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y b माइनस a प्लस v माइनस a का स्क्वायर। तो इसका भी हमने यहीं पर a माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये चीज़ें मैंने यहाँ पर लगा दी। दोनों को हम लगा देते हैं ए ओ, यहीं पे सॉल्व करके छोड़ दो इसको। अब हम लेंगे ए ओ इक्वल टू बी ओ, दोनों बराबर हैं, हमने बात करी थी यहाँ पर ही। तो ए ओ की वैल्यू ये आ गई, ये है जो है ये पूरी ए ओ की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है ये वाली, ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है बी होगी। दोनों को अपोजिट यानी एक दूसरे के बराबर में रख दिया, बोथ साइड स्क्वायर करा। जब स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास डाटा आ जाएगा ये वाला। ठीक है, अब इस डाटा में देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों साइड सेम है तो काट दिया मैंने। ए प्लस बी का स्क्वायर और ए प्लस बी का स्क्वायर दोनों सेम है, मैंने ये भी काट दिया। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये भी काट दिया। उसके बाद आता है बी माइनस ए और ए माइनस बी, एक ही बात है, तो ये दोनों भी मैंने काट दिया। ये सारा चीज़ काटने के बाद हमारे पास बचता है 2x ए प्लस बी माइनस 2y बी माइनस ए इक्वल टू माइनस 2x ए माइनस बी माइनस 2y ए प्लस बी। ये चीज़ मेरे पास बची है इन सबको काटने के बाद। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, इन सब में से नेगेटिव पॉइंट निकाल के काट दिया दोनों साइड। इसमें से ही माइनस कॉमन निकाला और इसमें से ही माइनस कॉमन निकाल दिया, दोनों साइड मैंने कट कर दिया। अब देखिए 2x ए प्लस बी प्लस 2y बी माइनस ए, इस तरीके से वापस लिख लिया मैंने। अब देखिए ये तो मैंने यहीं पर छोड़ दिया है, ये वाला जो टर्म है मैंने यहीं छोड़ दिया है, और देखिए 2x और 2x, तो इस टर्म को भी मैं यहाँ ले आया हूँ, तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से ये वाला जो टर्म है ये यहीं रहेगा, ये वाली टर्म मैं इधर ले आया, तो 2y माइनस बी माइनस ए, यहाँ पर प्लस का था माइनस का हो गया। ओके, अब इन दोनों में से 2x जो है वो कॉमन निकाल दिया मैंने, 2x कॉमन निकल गया, तो a प्लस बी, अब साइन a से a कट जाएगा, इस तरीके से 2y यहाँ से कॉमन निकाला, b से b कट जाएगा, 2x 2b इक्वल टू 2y 2b, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 4bx इक्वल टू 4ay, 4 से 4 कैंसिल हो गया, bx इक्वल टू ay। इस तरीके से हमने इसको प्रूव